गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नीव एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बड़ा फंडामेंटल टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसका मतलब ये है, विभाज्यता का नियम कहते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, उसको केवल चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 253792 और मैं कह रहा हूं कि फाइंड कीजिए कि क्या ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या ये 4 से डिविजिबल है क्या ये 5 से डिविजिबल है क्या। मतलब कि क्या ये नंबर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे तो क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से करेंगे तो क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें डिवीजन नहीं करना होता। इसमें क्या करना होता है? इसमें डिवीजन नहीं करना होगा। हमको केवल चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, ये डायरेक्टली तो इसके क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछे जाते हैं। 11 वगैरह से पूछता है कि 11 से डिविजिबिलिटी का एक थोड़ा सा एप्लीकेशन रहता है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप ये जानेंगे तो जब रेशियो फ्रैक्शंस वगैरह के जब क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहां पर सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। या आप किसी भी टॉपिक में, जब परसेंटेज का हो गया, ठीक है, समय चाल दूरी का हो गया, ठीक है, और टाइम डिस्टेंस और स्पीड का, और भी जितने भी रेशियो और फ्रैक्शन जितना भी होगा, उसमें जब आप सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आपको ये हेल्प करेगा कि ऊपर का मतलब न्यूमरेटर का नंबर और डिनोमिनेटर का नंबर किस कॉमन नंबर से कटने वाले हैं, तो वो आप देख करके बता पाएंगे। तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप सीधा उस नंबर पर जाएं और सीधा उनको काट करके सिंप्लीफाई करें और छोटे रिजल्ट पर पहुंचे, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। और कैलकुलेशन जब फास्ट होगा तो आपके अंदर पहला चीज़ तो कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरा चीज़ जब आप ऑब्जेक्टिव वे में जाते हैं, जैसे सैनिक नवोदय वालों के लिए, उनके लिए क्या होता है, उनका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, ताकि वो लेंदी क्वेश्चन के लिए ज़्यादा समय बचा पाते हैं, या जो जिसमें टफ कैलकुलेशन है उसको ईजी कर लेते हैं, तो और क्वेश्चन के लिए उनके पास समय बच पाता है, तो अटेम्प्ट जल्दी कर पाते हैं, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें एक छोटा सा वीडियो है हमारा आज का, जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई नंबर किन्हीं बेसिक फंडामेंटल नंबरों से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए, मैंने लिखा, मैं एक नंबर लिखता हूं 25264886, ये नंबर। और मैंने बोला कि भाई ये नंबर बताइए कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, और क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल्स या डिविजिबिलिटी टेस्ट लंबे तक चलता है, मतलब ज़्यादा नंबर्स तक जाता है, लेकिन यहाँ बस मैं आपको फंडामेंटली बताऊंगा, जितना आपको ज़रूरत है उतना। आगे एकदम एक्सेस जाकर के बड़े नंबरों से डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। चलिए देखें, अब मैंने बोला कि भाई ये बताइए 2526486, इस नंबर, ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, केवल बस इतना ही बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा, ध्यान रखेंगे, 2526486 ये नंबर है। ये नंबर, इसको चेक करना है कि भाई 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप इस पूरे नंबर को डिवाइड करने नहीं जाएंगे, आप केवल यूनिट प्लेस के नंबर को उठाएंगे। तो इसका यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? 6। आपने 6 उठाया और आप 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, आपने देखा अच्छा 2 3 जार 6, रिमाइंडर बचा 0। मतलब इस नंबर का जो यूनिट प्लेस का नंबर है 6, वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, यानी ये जो है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 4 के लिए रूल देखेंगे। 4 के लिए भी हमको इसी नंबर को चेक करते हैं, 2526486, ये एक नंबर है। 4 के लिए चेक करें तो ध्यान दीजिएगा, 2 के लिए हमने क्या किया, लास्ट का सिंगल जो एक डिजिट था यूनिट प्लेस का उसको लिया, 6 को लिया और डिवाइड कर दिया सीधा 2 से, रिमाइंडर बचा 0। मतलब 6 2 से पूरा डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके लिए देखेंगे, जब 4 से चेक करना होगा तो लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे, जो लास्ट के 2 नंबर है उनको उठाएंगे, मतलब क्या हुआ 86। अब आप सीधा 86 को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, क्या पूरा जाएगा क्या, 4 2 जार 8,
बचा कितना 0, 6 आया, ठीक है। 4 1 जार 4, बचा कितना 2 रिमाइंडर बच गया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, मतलब 86 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखें 8 के लिए, तो ध्यान दीजिएगा 2 के लिए आपने आखिरी का 1 डिजिट लिया, 4 के लिए आपने आखिरी का 2 डिजिट लिया, और 8 के लिए आप क्या करेंगे, चेक करते हैं 2 5 2 6 4 8 6। आखिरी के लिए आप क्या करेंगे, ये 3 डिजिट लेंगे। यहां देखेंगे 486 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जार 48, ये 0 0, यहाँ उतरा क्या 6। अब ये 6 नहीं जाने वाला 8 से, मतलब ये है कि 486 पूरा पूरा 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब होगा ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर एक अपन ट्राई करते हैं, इसी में एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, हम लेते हैं 2 3 4 8 8। देखें इसको, बिल्कुल वैसे ही 2 से डिवाइड करना है तो आखिरी का एक नंबर उठाएंगे 2 से डिविजिबिलिटी के लिए, 8 उठाया, 8 को डिवाइड किया आपने 2 से, 4 टाइम्स गया, 4 2 जा 8, मतलब 2 4 जा 8 0, ठीक है भाई, ये क्या हुआ 2 से डिविजिबल हो गया। 4 के लिए चेक करेंगे आखिरी के 2 नंबर, आखिरी के 2 कितने हैं, 88 है, यहाँ को इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जार 8 0 8 आया, 2 4 जार 8 0, मतलब 44 पूरा पूरा चला गया, मतलब क्या होगा ये नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 से चेक करते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी के 3 डिजिट उठाएंगे आप, इसको डिवाइड करके देखिए 8 से, 8 6 जार 48 0 0, बचा 8, 8 1 जार 8, ये भी पूरा पूरा चला गया, मतलब ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा, 8 से भी। मतलब है कि 2 3 4 8 8 जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आप देख के किसी भी नंबर, बड़े नंबर को देख करके आप ये बता सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है क्या, 4 से डिविजिबल है क्या और 8 से डिविजिबल है क्या। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले हिस्से में देखें अपन, किसी भी नंबर को चेक करना है। अब यहां भी एक सेट लेते हैं अपन, 3 से 6 से और 9 से। 2 4 8 हमने देख लिया, अब 3 6 9 ऐसे सेट पे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं इसको। 3 से जैसे मैं उठाता हूँ एक नंबर, मैंने बोला 1388, बताइए नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए, इसके डिजिट्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए। 1 + 3 + 8 + 8 कितना आ गया, 8 8 16 और 4 20 20। 2 डिजिट का है और इजी करना है इसको, तो 2 + 0, ठीक है, ये आ गया कितना 2। क्या 2 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है क्या, नहीं। या एक स्टेप पहले भी आप चेक कर सकते थे 20, क्या 20 पूरा पूरा डिविजिबल है क्या 3 से, नहीं है। मतलब ये जो नंबर है 1388 ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या किया हमने भाई, हमने ये किया कि जो भी नंबर हमारा दिया हुआ था उसके सारे डिजिट्स को हमने ऐड किया, ऐड करके एक छोटा नंबर लेकर के आ गए। जैसे 1388 की तुलना में 20 बहुत छोटा नंबर है, अब 20 को और छोटा करना है तो और छोटा कर दो, 2 + 0, तो बचा क्या 2। तो जो लास्ट नंबर जहां तक आप करना, जितना छोटा करना वहां तक आप गए और आपने क्या किया, उसको 3 से डिवाइड किया। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो समझ लीजिएगा जो मेन जो नंबर था, जो ओरिजिनल नंबर था हमारा, वो क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, 2 1 6 3, इसको देखते हैं भाई। 2 1 6 3 चेक करेंगे, 2 + 1 + 6 + 3, देखिए 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, ये होगा कितना 12। अब या तो आप यहीं चेक कर लीजिए कि भाई 3 से डिविजिबल है 12, बिल्कुल है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा। अगर आपको और छोटा करना है तो इस 12 को और छोटा कर लीजिए, 1 + 2, ये कितना आ गया 3 डिविजिबल है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। जिस भी स्टेप में आपको रुकना है वहां से रुक करके चेक कर सकते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि आपके पास जो भी बड़ा नंबर दिया हुआ है उस बड़े नंबर को के सारे डिजिट्स को आप एक दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अगर आपको और छोटा करना है तो कर लीजिए, नहीं तो वहीं पास चेक कर लीजिए। अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा जो मेन जो ओरिजिनल नंबर होगा वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है,
ये समझ में आया। चलिए आगे देखें 9 के लिए। 9 के लिए भी सेम जो 3 के लिए रूल है वही 9 के लिए भी रूल होगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल उठाते हैं अपन 29034। फॉर एग्जांपल ये उठाया, मैंने बोला कि भाई बताइए कि ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सेम वही रूल जो 3 से होगा। आप सबको सम कर लीजिए 2 + 9 + 0 + 3 + 4 कितना आया ये 9 × 11, 11 और 3 14 और 14 और 4 हो गया 18, ये हो गया 18। ठीक है, यहां चेक कर लीजिए क्या 18 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, डिविजिबल है 18, मतलब ये पूरा पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और छोटा करना और छोटा कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 1 + 8 इट विल गिव 9, 9 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, इसलिए जो नंबर है क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आप जिस स्टेप तक ले जाना चाहते हैं ले जाइए, जहां पास आपको दिख जाता है कि अच्छा ये तो इजीली चला जाएगा, जैसे 18 9 2 18 दो बार में चला जाएगा, मतलब 18 डिविजिबल है, यानी 29034 जो होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 का और 9 का। इसी के बीच में मैंने 6 को भी रखा हुआ है। 6 के लिए याद रखिएगा कि अगर किसी नंबर को आपको चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको 2 बार चेक करना पड़ता है। कैसे? देखिए 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 का एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है ये चेक करना है तो पहले चेक कीजिए कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है, फिर चेक कीजिए क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है। यहां शर्त ये रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाता है और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल हो जाता है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होगा तभी 6 से होगा। मान लीजिए कोई नंबर 2 से तो डिविजिबल हो गया, 3 से नहीं हुआ, तो वो 6 से नहीं जाएगा। 3 से तो चला गया लेकिन 2 से पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो भी उसका मतलब है कि वो 6 से नहीं जाएगा, दोनों से जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल उठाते हैं 3 6 9 1 2। तो पहले इसको चेक करेंगे 2 से ले, फिर उसके बाद चेक करेंगे 3 से। 2 के लिए क्या करते हैं, जो आखिरी का पहला डिजिट रहता है उसको उठा लिया आपने, 2 है, 2 / 2, 2 1 = 2, ये चला गया, मतलब 2 से गया। ठीक है भाई, चलो 2 से चला गया ये। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने का वही रूल, 3 + 6 + 9 + 1 + 2। 3 और 6 कितना हुआ 9, 9 9 18, 18 19 20 21, ये आ गया कितना 21, मतलब 2 + 1 3। 3 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 = 3, मतलब ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है, तो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब होगा कि ये जो नंबर है 3 6 9 1 2, ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो अभी हमने देखा 2 4 और 8 का, और उसके बाद दूसरे सेट में देखा हमने 3 6 और 9 का। 2 के लिए क्या था, यूनिट प्लेस के नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, पूरा चला गया तो 2 से गया। 4 के लिए क्या था, आखिरी के 2 डिजिट जो थे उनको 4 से डिवाइड कर दीजिए, अगर चला गया 4 से तो पूरा का पूरा नंबर चला जाएगा। 8 के लिए क्या था, आखिरी के 3 उठाए, डिवाइड कर दिया 8 से, पूरा गया तो गया, पूरा का पूरा नंबर जो होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 6 और 9 का उठाया सेट हमने। 3 के लिए क्या किया, जितने भी नंबर से सबको जोड़ा, जोड़ करके जो रिजल्टेंट आया अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको उसको अलग से डिविजिबिलिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं, पूरा पूरा हो जाना। सेम यही कंडीशन 9 के लिए भी लगेगा। आपको जो बड़ा नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए, जोड़ करके जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट को आप सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए 9 से। अगर वो रिजल्टेंट 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 6 में 2 कंडीशन याद रखिएगा कि अगर किसी नंबर को आपको चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से है तो फिर चेक करना पड़ेगा क्या वो 3 से डिविजिबल है। तो कोई नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो ये माना जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि 2 और 3 6 के क्या है, फैक्टर्स हैं। 6 को फैक्टराइज करेंगे, अगर आप 6 के फैक्टर्स को आप लिख सकते हैं। 6 कैसा कैसा फैक्टर होगा, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, खुद 6 से चला जाएगा। तो ये तो वही 2 नंबर हैं, है ना, बाई नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक, बचे कौन से अदर फैक्टर, कौन से बचे, 2 और 3। तो ये दोनों से, 2 और 3 दोनों से अगर होता है तो ऑब्वियस सी बात है 6 से भी चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आए आपको। आप बाकी इन सबको ट्राई करके देखिएगा, डिवाइड करके देखिएगा, और भी कोई नंबर ऐसा लेकर के एक्सपेरिमेंट करते रहिए उन नंबर्स के साथ, क्योंकि मैथ्स जो है वो नंबरों का एक्सपेरिमेंट ही तो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरे हिस्से में हम देखते हैं, फिर 2 नंबर्स लेते हैं, एक है 5 और एक है 10। 5 और 10, यहां सिंपल सा कहानी याद रखिएगा, बड़ा सिंपल है ये।
मैं लिखता हूँ नंबर 36285, दूसरा नंबर लिखा 2590, तीसरा नंबर लिखा 3728, यहाँ पास भी सेम नंबर ले लेता हूँ 36285, 2590 और 3728। अब इसमें से हम तीनों में चेक करेंगे कि ये तीन में से कौन सा 5 से डिविजिबल है और ये तीन में से कौन सा 10 से डिविजिबल है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी नंबर को आपको चेक करना है कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप केवल क्या करेंगे, आखिरी का एक डिजिट उठाएंगे। आखिरी के डिजिट पे देखिएगा, अगर ये जो लास्ट डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हो, तो अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो समझिएगा कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये एक नंबर है, इसके आखिरी डिजिट में क्या है, 5 है, 5 है, 5 होना चाहिए, 5 है मतलब ये डिविजिबल होगा। इसको चेक करें, आखिरी डिजिट क्या है, 0 है, 0 होना, या तो 0 हो या तो 5 हो, 0 है मतलब ये पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखें, ये ना तो 0 है ना ही 5 है, इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा नंबर होगा तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बड़ा इजी है, 5 का आप जान भी रहे होंगे। 10 तो और इजी है इससे ज्यादा। इसमें क्या होना चाहिए, इसका जो लास्ट डिजिट होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, शुड बी 0, आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए यहाँ 5 है, ये नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि आखिरी डिजिट 0 होना चाहिए। यहाँ 0 है, बिल्कुल डिविजिबल होगा। यहाँ 8 है, नहीं होगा। ठीक है, फिर से सुनेंगे, जो 5 के लिए अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 5 हो या तो 0 हो, तो पूरा का पूरा चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 होगा तो ही वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस में तो वो डिवाइड नहीं होगा 10 से। क्लियर है, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला एक नंबर, बहुत प्यारा सा नंबर है 11। किसी भी नंबर को चेक करना कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। एक नंबर लेते हैं 7127362। मैं पूछता हूं कि भाई बताइए कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक कॉर्नर से पकड़िए पहला नंबर 2, अल्टरनेट नंबर उठाते जाइए 3, फिर एक छोड़ करके 2, फिर एक छोड़ करके 7। ठीक है, ये सारे नंबर को एक तरफ निकाल लीजिए। सबसे पहला नंबर पकड़ा, फिर एक छोड़ के तीसरा, फिर एक छोड़ करके पांचवा, फिर एक छोड़ करके 7। वैसे जितना भी बड़ा नंबर होगा चलते जाइएगा। तो मैं लिखता हूं इस तरफ, इन सबको ऐड कर दीजिए 7 + 2 + 3 + 2। ठीक है, एक एक अल्टरनेट करके। अब कौन कौन से नंबर बचे, फिर यहां से देखिए 6 बचा, एक छोड़ करके 7 बचा, एक छोड़ करके 8 बचा, सॉरी 1 बचा। ठीक है, तो मैं यहां लिख दिया 1 + 7 + 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए, एक कोने से शुरू करते हैं 2, एक छोड़ करके 3, फिर एक छोड़ करके 2, फिर एक छोड़ करके 7। तो 7 + 2 + 3 + 2 ये लिख दिया मैंने। फिर बचा हुआ जो नंबर है 6, फिर एक छोड़ करके 7, फिर एक छोड़ करके 1, तो 1 + 7 + 6। इनका डिफरेंस निकालना है आपको। इनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। देखें 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, ये हो गया 14, माइनस 7 1 8, 8 और 6 14, कितना आ गया रिजल्टेंट 0। आइए एक और नंबर देखते हैं, ये नंबर लेते हैं अपन 5 2 7 5 6 3 4 1। आइए एक और नंबर देखें, ये नंबर लिया मैंने 5 2 7 5 6 3 4 1। इसको भी ट्राई करते हैं। तो देखेंगे एक कॉर्नर से शुरू किया 1 3 5 2, ऐड कर लीजिए 2 + 5 + 3 + 1 एक तरफ, दूसरे तरफ कौन से बचे हुए नंबर 4 6 7 5, 5 + 7 + 6 + 4, इनका डिफरेंस निकालिए। 5 और 2 10, 10 और 3 13 और एक 14, माइनस 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22। ठीक है, देखेंगे 5 + 7 + 6 + 4, 5 + 7 + 6 + 4, उसके बाद 2 + 5 + 3 + 1, तो 5 2 7 3 10 और एक 11, सॉरी 11। ठीक है, और ये 7 5 12, 12 6 18 और 4 22। ठीक है,
तो 11 और 22, देखिए इसका डिफरेंस कितना आया 11, वो माइनस साइन को नहीं लेना, केवल डिफरेंस चेक करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पास क्या आया है 0 आया है और यहाँ पास क्या आया है 11 आया है। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी नंबर, कोई भी बड़ा नंबर दिया हो उसके अल्टरनेट नंबर्स का सम का डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा फिर से, अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस अगर 0 आता है या अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस 11 या 11 का मल्टीपल आता है, मतलब या तो ध्यान दीजिए या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल, मतलब 22, 33 और कुछ भी 44, 55 ऐसा कुछ भी आ जाता है, तो वो जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये डिफरेंस कुछ भी आता है 0, 11 या 11 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी नंबर आता है, तो क्या होगा, वो जो नंबर है वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक नंबर और उठाते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए सीधा एक एग्जांपल उठा रहा हूं मैं। हमने एक नंबर लिया 2429, ये नंबर है, इसको चेक करना है कि क्या ये जो नंबर 2429 है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आइए चेक करें। इसके लिए कुछ नहीं करना, प्रोसीजर देखिए आपको खुद ही समझ में आएगा। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर देगा, यूनिट प्लेस का नंबर उठाया 9, मल्टीप्लाई किया इसको 2 से, ठीक है, 9 उठा करके यहां रख दिया, बाकी बचे हुए नंबर को अलग रखिए 2, 4, 2, ठीक है। यूनिट प्लेस के नंबर को 2 टाइम्स किया और बाकी बचे हुए नंबर को अलग रखा और इनके बीच का डिफरेंस निकाला, बीच में लगेगा क्या, माइनस, तो ये हो जाएगा 242 माइनस 18, 9 2 18, डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करके देखिए 42 माइनस 18 किया आपने, कितना आया 24, मतलब ये आ गया सीधा 224। ठीक, अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है क्या 224 7 से डिविजिबल है, नहीं पता चल रहा, और आगे बढ़ते हैं। फिर वही कंडीशन, यूनिट प्लेस पे 4 था, इसको वही सेम 2 से मल्टीप्लाई किया और बचे हुए नंबर को अलग से लिखा, मतलब ये हो गया 22। फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए, मतलब 22 माइनस 4 2 8, 22 में 8 माइनस किया, बचा कितना 14। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या 14 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। चेक कीजिए भाई कि क्या 14 7 से डिविजिबल है, तो 7 2 14, मतलब ये अगर डिविजिबल हो गया, इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 2429, ये भी क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए, 2429 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, 7 3 21, बचा कितना 3 आया 2, 7 4 28, बचा कितना 4, नीचे उतरा 9, 7 7 49, रिमाइंडर हो गया कितना 0, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 347 टाइम्स। समझ में आ गया। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए ये रूल है। एक और बार इसको चेक करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं, समझते हैं कि मैंने बोला कि भाई 2429 क्या 7 से डिविजिबल होगा, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर से देखें 2429, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यूनिट प्लेस के नंबर को आप उठाए, 9 लिखा, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, बचे हुए नंबर को आपने अलग से लिखा 242, बीच में लगाया माइनस का साइन, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये हो गया 242 माइनस 18, इसका रिजल्टेंट रिजल्ट आएगा 224। अब अभी भी नहीं पता चल रहा आपको कि क्या 224 7 से डिविजिबल है। आप इसको और छोटा कीजिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, सेम प्रोसीजर, यूनिट प्लेस पे 4, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, बचा हुआ नंबर कितना 22, बीच में लगाया माइनस का साइन, मतलब 22 माइनस 4 2 8, 22 माइनस 8 आया कितना 14। अब तो बता सकते हैं आप कि 14 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इतना तो पता होगा। तो 14 जो कि 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर होगा, मतलब जो ओरिजिनल नंबर हमने उठाया था, ये भी क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको 2-4 नंबर्स को ऐसी रैंडम उठाइए, खुद से बनाइए और डिवाइड करते हुए चेक करते रहिए, बस कुछ नहीं करना। ये टॉपिक अलग से आपके किसी काम नहीं आने वाला, लेकिन आगे जो मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब आप बड़े क्वेश्चंस बनाएंगे, बड़ा कैलकुलेशन जब आप बनाएंगे, तो उन कैलकुलेशन को छोटा करने में ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बेसिक चीजें मैंने बताई, मैंने आपको 2 से बता दिया, 4 से बता दिया, 8 से बता दिया, मैंने आपको 3 से बता दिया, 6 से बता दिया, 9 से बता दिया। फिर उसके बाद हमने किसका देखा, उसके बाद हमने देखा 5 से, उसके बाद हमने देखा 10 से, फिर हमने देखा किसका 11 से देखा डिविजिबिलिटी चेक करना, और उसके बाद फिर आखिरी में 7 से देखा। मतलब जो बेसिक नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11,
इसको ऐसा सेट बना करके आप अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। जनरली अपन क्या करते हैं, सीक्वेंस से शुरू करते हैं तो हमको रूल्स लगने लगते हैं कि अरे 2 में ये, 3 में ये, 4 में, ऐसा नहीं। सेट बनाइए कि आपको 2, 4 और 8 एक साथ जाना है, 3, 6 और 9 एक साथ जाना है, 5 और 10 को एक साथ रखना है, 11 को अलग रखिए और 7 को अलग रखिए। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप आप बना देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ऐसे रैंडम नंबर्स बनाइए, उनको चेक कीजिए, चेक करके केवल एक्यूरेसी पे जाइए कि हाँ भाई मैं कोई नंबर देखूं और नंबर देख करके कितना फास्टली मैं बता सकता हूं कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। वो रिजल्ट क्या आना है उसको अपन बाद में देखेंगे, डिवाइड करने पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका जिसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट थी। आपके काम का यही है, 2 से लेकर के 11 तक इतना आप समझिए, आपको काम आ जाएगा। चाहे आप क्लास 5th से हो या फिर 10th से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए काम आएगा ही आएगा, उसके ऊपर भी काम आएगा। ठीक, चलिए, तो ये आज का टॉपिक था। साथ ही एक और आपके लिए न्यूज़ है कि नीव एकेडमी में अभी रिसेंट जो मंडे आने वाला है 30 तारीख, मंडे से 30 मार्च से हमारे यहाँ नई बैचेस शुरू हो रही हैं, जिसमें क्रैश कोर्स बैच और लॉन्ग टर्म बैच दोनों रहेगी। सभी क्लासेस की एक साथ हम ओपन कर रहे हैं, सैनिक नवोदय का भी और क्लास 1st से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा। हमारे सारे फैकल्टीज़ अवेलेबल रहेंगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 7 दिन का हमारे यहाँ फ्री डेमो क्लास है, तो जो भी हमारे यहाँ डेमो अटेंड करना चाहते हैं वो अर्ली रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। पहले फ़ोन करके अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपके लिए आपको डेमो दिया जा सकेगा। और 7 दिन का फ्री डेमो रहता है। डेमो ले करके जब आप संतुष्ट होंगे तब उसके बाद फिर हम एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मंडे से शुरू होगी शाम को 5 बजे से। चलिए, अगला टॉपिक लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।